किसी एक गणना ब्लॉक या उपगणना ब्लॉक का उदाहरण। एक परिवार का संकेत चिन्ह ए। एक भवन में एक गणना मकान है जिसमें एक परिवार रहते हैं। बी। एक भवन 3 कमरे एवं 2 परिवार, इसमें भवन की संख्या मात्र 1 है जबकि गणना मकान की संख्या 2 है। मकान संख्या 2 में 2 कमरे हैं जिसमें एक परिवार निवास करता है तथा मकान संख्या 3 में 1 कमरे है और एक परिवार निवास करता है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक भवन में 2 गणना मकान है। मकान नंबर 004 में एक परिवार तथा मकान संख्या 005 में एक से अधिक यानी 2 परिवार रहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप अब एक सूची के माध्यम से समझेंगे। संक्षिप्त मकान सूची भाग 2 मकान सूची विवरण। उदाहरण क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या और परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि, परिवार की मुखिया का हस्ताक्षर। ए क्रम संख्या 1 भवन की संख्या 1 हो जाएगा और मकान का संख्या 001 और मकान आवासीय है जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार की संख्या 1 हो जाएगा और राम कुमार जो निवास करते हैं और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या इनके 4 है। परिवार का क्रम संख्या 1 हो जाएगा और दौरे की तिथि भर दिया जाएगा और परिवार के मुखिया से हस्ताक्षर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं जिसमें एक भवन में एक गणना मकान है जिसमें एक परिवार रहते हैं। अब पुनः सूची से समझेंगे। सूची में बी में दिया हुआ है जो क्रम संख्या हमारा तो लगातार चलता रहेगा और भवन संख्या 2 दिया हुआ है और इस भवन संख्या में 2 मकान संख्या है जिसमें 2 परिवार निवास करता है और दोनों आवासीय है और परिवार की संख्या 1 है और श्याम कुमार है जिनकी कुल संख्या 5 है सदस्यों की और परिवार 1 है और मोहन कुमार है जिनकी परिवार की कुल सदस्य 3 है और परिवार की क्रम संख्या 1 हो जाएगा। लेकिन मकान की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। मकान की संख्या मोहन कुमार की 3 हो जाएगी और भवन संख्या 2 ही रहेगा। फिर उदाहरण समझते हैं। भवन 1 ही है और मकान 2 है और एक मकान में श्याम कुमार रहते हैं और दूसरा मकान में मोहन कुमार रहते हैं। फिर सी में क्रम संख्या 4, 5, 6 और भवन की संख्या 3 ही है। मकान की संख्या इसमें बदल रही है जिसमें 4, 5, 5 है जो तीनों में आवासीय है और क्रम संख्या 4 में सोहन कुमार हैं। का परिवार संख्या 1 है और परिवार के सदस्यों की संख्या 6 और परिवार का क्रम संख्या 1 होगा। क्रम संख्या 5 में राजकुमार हैं और परिवार की संख्या 2 है और इसमें मकान संख्या 1 ही रहेगी। इसमें परिवार की कुल संख्या राजकुमार की 4 है और परिवार की क्रम संख्या 1 है। क्रम संख्या 6 में मकान संख्या 5 ही रहेगा और परिवार की संख्या 2 ही रहेगा जिसमें मनीष कुमार है और इनका परिवार की कुल सदस्यों की संख्या 5 है और परिवार की क्रम संख्या 2 रहेगा। फिर इस उदाहरण से समझेंगे। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक भवन में 2 गणना मकान है। मकान नंबर 004 में एक परिवार तथा मकान संख्या 005 में एक से अधिक यानी 2 परिवार आते हैं। मकान संख्या 4 में सोहन कुमार और मकान संख्या 5 में राजकुमार और मनीष निवास करते हैं।
इनके 2 परिवार हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में एक ही भवन में कई मकान होते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं और इनमें अलग अलग परिवार निवास करता है। इसमें भवन की क्रम संख्या एक ही हो जाएगी और मकान की संख्या बदल जाएगी जो आवासीय है। एक मकान में एक ही परिवार रहता है और परिवार के कुल सदस्यों की संख्या भी यहाँ पे लिखेंगे और परिवार की क्रम संख्या और दौरे की तिथि और परिवार की मुखिया का हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करेंगे। उदाहरण स्वरूप दिखाया गया है कि शहरी इलाके में एक ही भवन में कई मकान हैं और कई परिवार निवास करता है जो इस प्रकार से दिख रहा है। जो मकान संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11 है और इसमें परिवार भी अलग अलग है। कॉलम 8 परिवार का क्रम संख्या भरें। कॉलम 5 परिवार संख्या भरें। कॉलम 1 क्रम संख्या भरें। कॉलम 2 भवन संख्या भरें। कॉलम 3 मकान संख्या भरें। कॉलम 4 परिवार संख्या भरेंगे। कॉलम 6 परिवार के मुखिया का नाम भरें। कॉलम 7 परिवार में कुल सदस्यों की संख्या भरें। कॉलम 9 दौरे की तिथि भरेंगे और कॉलम 10 में परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करा लेंगे।